तो नमस्कार सभी दोस्तों को। आज ये हमारा तीसरा वीडियो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सेकंड पेपर मेडिवल हिस्ट्री का। इससे पहले हम 2-3 वीडियो अपने चैनल पर डाल चुके हैं और हमारा इस चैनल पर उद्देश्य है जितने भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, जिनको बहुत दिक्कत होता है नोट्स बनाने में और एग्जाम में तैयारी करके कैसे जाने में, तो ये सब इस वीडियो से कवर कर सकते हैं। तो कृपया करके इस चैनल को इतना सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि हर एक विद्यार्थी के पास ये वीडियो पहुंच चुके। और इससे पहले 2-3 वीडियो हम बना चुके हैं, वो भी जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग क्यों माना जाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण सहित स्पष्ट करें। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। चलिए, शाहजहां के काल को स्वर्ण युग क्यों माना जाता था। शाहजहां का काल 1628 से लेके 1658 के काल को माना गया है। इस शासन काल में मुगल काल को बहुत ही महत्वपूर्ण चरण माना गया है और अनेक इतिहासकार ने इस मुगल काल को स्वर्ण युग बताया है। ठीक है, बहुत सारे इतिहासकार ने इस काल को स्वर्ण युग बताया है। इसकी जानकारी हमें स्थापत्य कला, मूर्ति कला, आर्थिक समृद्धि और प्रशासनिक आधार के रूप से पता चलता है। इससे यह पता चलता है कि शाहजहां का काल यह स्वर्ण युग माना गया है। पहला पॉइंट यह है स्थापत्य कला का स्वर्ण। शाहजहां के काल में भारतीय स्थापत्य कला अद्वितीय स्थान पर था। इस युग में मुगल स्थापत्य अपनी चरम सीमा पर थी। ताजमहल विश्व प्रसिद्ध स्मारक है जो प्रेम संदर्भ और स्थापत्य का उदाहरण है। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और दीवाने ए आम तथा दीवाने खास इस काल की सभ्यता को दर्शाता है। ये इतने खास थे कि मुगल काल की शाहजहां का जो काल था उसको स्वर्ण युग बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए। स्मारक के व्यापक प्रयोग, सूक्ष्म नक्काशी और संतुलन वस्तु शैली योग को स्वर्ण युग बनाते। इतने अच्छे स्मारक थे, व्यापक प्रयोग थे, डिजाइन थी, संतुलन इतनी अच्छी शैली का था कि उस काल को स्वर्ण युग बनाया गया। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे आर्थिक समृद्धि और व्यापार। इसी के समय कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, भूमि राजस्व सुचारू रूप से कार्य कर रही थी। भूमि राजस्व सुचारू रूप से कार्य कर रही थी। भारत का विदेशी व्यापार, इसी समय भारत में विदेशी व्यापार होता था, जोरों शोरों से व्यापार होता था, यूरोप से, अफ्रीका से। यूरोप की कंपनियां भारत से व्यापार करती थी और भारत की कंपनियां यूरोप से व्यापार करती थी। वस्त्र उद्योग का प्रचलन था, हस्तशिल्प का प्रचलन था और आंतरिक और बाहरी व्यापार भी होते थे, जिस कारण से शाहजहां के काल को स्वर्ण युग काल माना गया। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे प्रशासन व्यवस्था क्या थी। शाहजहां ने एक मजबूत और केंद्रीय प्रशासन स्थापित किया था। दूसरा पॉइंट मनसबदारी व्यवस्था और जागीरदारी प्रणाली प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे। न्याय व्यवस्था अपक्षकृत थी, निष्पक्ष होता था न्याय, और कानून व्यवस्था मजबूत थी। न्याय सभी को मिलते थे, कानून का सभी लोग पालन करते थे। ये था प्रांत और राज्य केंद्र का नियंत्रण। प्रांत जो छोटे इलाके हो गए, जिला स्तर के प्रांत हो गए, ग्रामीण, और राज्य केंद्र का यहाँ पर पूरा कंट्रोल रहता था। चौथा पॉइंट संस्कृति और साहित्य विकास। फारसी साहित्य, कविता और इतिहास लेखन संरक्षण को बढ़ावा मिला। इसी के समय फारसी साहित्य को बढ़ावा मिला, कविता को सहाय बढ़ावा मिला, इतिहास लेखन को संरक्षण दिया गया, प्रदान किया गया। संगीत, चित्रकला और शिल्प कला भी उन्नति हुई। इसी के काल में चित्रकला और संगीत कला का भी प्रचलन हुआ, बहुत जोरों शोर से प्रचलन चला। दरबारी संगीत अत्यंत समृद्धि और प्रभावशाली बने। दरबार में जितने संगीतकार, दरबारी कवि थे, वो काफी प्रभावशाली रहे, काफी अपना प्रचलन दिखाए लोगों को। राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। शाहजहां के अधिकांश शासनकाल में साम्राज्य राजनीतिक रूप से स्थिर रहा। इसके काल में ना तो कोई ज्यादा युद्ध हुआ, न कोई ज्यादा राजनीतिक प्रभाव पड़ा, विद्रोह नहीं हुआ, अशांति से इसका काल
चला। लेकिन इस काल को स्वर्ण युग क्यों माना गया, ये हम अभी आपको बताएंगे, थोड़ी और स्पष्ट करेंगे। चलिए, निष्कर्ष है तो इतना आप अगर लिख देते हैं तो आपको 15 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि टू दी पॉइंट एग्जाम में लिखना चाहिए, कहानी नहीं बनाना है आपको। कहानी बनाइएगा, एग्जामिनर को टू दी पॉइंट नोट पकड़ के लिखिएगा, सब नंबर मिलेगा। यह कहा जा सकता है कि शाहजहां का काल स्थापित आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से मुगल काल के साम्राज्य की योग्य माना गया। तो ये आपका बीए सेकेंड ईयर का पेपर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम हर एक क्वेश्चन को ला रहे हैं इसी ही, शाहजहां का शासनकाल को स्वर्ण युग के माना जाता था। हर एक एग्जाम तक हम इसमें क्वेश्चन कराएंगे, जितना ना क्वेश्चन हम करा सके, खुद भी हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम भी बीए सेकेंड ईयर में है। तो अपने तैयारी के साथ अगर आपको हम तैयारी करा रहे हैं तो इससे कोई बड़ी, बहुत बड़ी बात हो सकती है। और इतने अच्छे नोट्स मैंने प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत बच्चे डी कुमार का वेट कर रहे होंगे, लेकिन आप लोग वेट ना करिए, इसको जल्दी से जल्दी शेयर करिए और हमारे चैनल को इतना प्यार दीजिए कि आने वाले समय में 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 फॉलोअर तक ले जाने का काम करें। धन्यवाद।